हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जो कि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाता है। इनफाइनाइट साइन आप देखते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होंगे। इन्फिनिटी का साइन तो मेरे ही चैनल पर है। तो चलिए बताते हैं कि रेयर ट्विन फ्लेम या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आपको किस तरह के साइंस दिखते हैं। पहली बात तो यही है कि साइंस दिखते हैं। दूसरी बात यही है कि इन्फिनिटी का साइंस ज़्यादा दिखता है और मिसिंग फीलिंग बहुत रहती है। समथिंग मिसिंग, लैक ऑफ समथिंग। चाहे आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी तक मिले भी नहीं है ना, फिर भी आपको इस तरह की फीलिंग्स ज़रूर लगती है कि ये कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग वाली फीलिंग ज़रूर रहती है। लैक ऑफ लव तो रहता ही है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, चाहे वो आपका मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी तभी एकदम से कर लेते हैं जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आई कांटेक्ट होता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग। और अ फीलिंग ऑफ होम वाली फीलिंग की, जैसे कि रिलैक्स हो गए, ओह यस यही तो चाहिए था, यही तो है। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है, ट्रू ट्विन फ्लेम यदि आप हैं। वैसे तो एक बार थोड़ा आगाह कर दूं, सोलमेट और कार्मिक के साथ भी थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। अनकंडीशनल लव भी बहुत रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अनकंडीशनल लव, ये ध्यान रख लीजिएगा, अनकंडीशनल लव इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप क्या है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहता है, कोई भी हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हो। गिव एंड टेक बराबर का नहीं है तो फिर वहां पर वो तकरार आ ही जाती है। तो अनकंडीशनल लव एक फीलिंग होती है, चाहे भाई तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए मेरी तरफ से अनकंडीशनल लव है। ये वाली फीलिंग्स जो होती हैं वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स में ही देखने को मिलती है, बोथ साइड से भी रहती है। और स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी रहती है। टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी का मतलब है कि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको जवाब मिल जा रहा है। समटाइम सोते वक्त झपकी लग गई तब, ड्रीम में, मेडिटेशन में, और किसी भी तरीके से आपको कोई आंसर मिलता है। कौन है मेरे लिए? कोई तो है मेरे लिए, कोई तो है मुझे चाहने वाला। इस तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं और वो सामने अपीयर हो जाता है या नाम दिखाई देने लगता है, चाहे आप उनसे मिले भी ना हो। अब जब मिल जाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स भी ऑलमोस्ट सेम शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? जब आप दोनों की बातें हो रही होती हैं तब आप ये कह सकते हो कि सुनो, मैंने ना कल ये सपना देखा, और एग्जैक्टली वही वो सपना भी वो भी बता देंगे कि मैंने भी यही सपना देखा। तो इस तरह की बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं। और एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन उद्देश्य यही है कि आपको ऑथेंटिक सेल्फ में लेकर आना। ईश्वर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों डालते हैं? कि ताकि आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ में आए। ऑथेंटिक सेल्फ मतलब आप जो अंदर से हैं वही बाहर से दिखे, राइट? और यिन यांग की एनर्जी है ये ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम एनर्जी में आपको ये जरूर महसूस होगा कि जो मेरे अंदर कमी है ना, वो सामने वाला पूरा कर रहा है, वो एग्जैक्टली सेम उसके अंदर है। और जो उसके अंदर नहीं है ना, भयंकर कमी है, उसमें मैं बिल्कुल पारंगत हूँ, एक्सट्रीम, बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये यिन यांग वाली एनर्जी जरूर रहती है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, नो इंटीमेसी विद योर करंट स्पाउस। वो करंट स्पाउस आपका कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम नहीं होगा। ट्विन फ्लेम अगर किसी और से हैं आप और शादी किसी और से हो रखी है, तो उनके साथ जैसे ही आपको रिकॉग्नाइज हुआ, जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई, उसके बाद से क्या होता है कि आपका अपने ट्विन फ्लेम, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से इंटीमेसी नहीं रहती है। मन नहीं होता है, हट जाओ, दूर हो जाओ, देखो मत, दिखो मत, इस तरह की एनर्जी रहती है। ये नेचुरल है। और लास्ट बात तो यही है कि जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये वाली बात रहती है इसमें कि भाई आप कुछ भी कह लो, कर लो, ठीक है, हंस के सहेंगे। लेकिन हाँ, अनकंडीशनल लव की वही मैं बता रही हूँ कि फीलिंग्स होती हैं, अगर ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं हुआ तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। बाकी हम बात करते हैं अदर ट्विन फ्लेम साइंस क्या होते हैं, जो कि आपको मालूम ही है कि ढेर सारे सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, ढेर सारे नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, एंजल नंबर्स। कुछ कहते हैं अभी भी कि क्या हो, कहाँ दिखते हैं ये नंबर? ये दिखते हैं आपके नंबर प्लेट्स पे, आपके डिजिटल पे, आपके क्लॉक पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे। इस तरह से सडनली दिखते हैं कि अचानक किसी ने कह दिया कि हाँ भाई क्या टाइम हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ ये टाइम हुआ, तो आपने मोबाइल उठाया और आपको वो टाइम दिख गया, तो आपको टाइम क्या दिखेगा? 11:11, इस तरह का। तो इस तरह के जो नंबर्स दिखते हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में है। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, एक ये साइन भी है, जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है तो आप आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन रहती है, ये बात होती है। और एक और बात बता दूं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अदर साइंस है, उसमें यही बात है कि आप जानबूझकर नहीं मिलते हैं, इसमें आप अपने आप ही मिल जाते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो उसमें आप मिलते हैं ना कि चलो भाई कहीं मिलते हैं, डेट पे जाते हैं, समथिंग ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है।
ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें अचानक ही मिलना हो जाता है। इवन इंटीमेसी भी आपकी अचानक ही होती है, आपने नहीं सोचा होता फिर भी। और इस तरह के जो ये बर्ड्स दिखना, ये जो बटरफ्लाइज दिखना, ये सब साइंस और ये नंबर्स आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखते हैं। ये मिरर नंबर्स भी सबसे ज़्यादा दिखते हैं। मिरर नंबर का गेम जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा खेला जाता है भगवान के द्वारा, कि भाई ये मिरर नंबर दिख गया, 1221 दिख गया, है ना। इसी तरह से 1551 दिख गया, तो अपोजिट जैसे 15 का मिरर कर देंगे उसको तो क्या बनेगा 51। तो इसी तरह के सभी तरह के मिरर नंबर्स आपको दिख सकते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। इस तरह से 1 डिजिट का मतलब है 1 है तो उसका अपोजिट 1 ही दिखाई देगा, इस तरह से। तो इस तरह के कनेक्शन आपको दिखाई देते हैं। और हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आते हैं, जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आई कांटेक्ट हो जाता है, उसके बाद से आपके जीवन में बहुत सारे ढेरों पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो आप अभी तक नहीं थे। आपकी उम्र चाहे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जो भी उम्र है, उस उम्र से पहले जो आपने नहीं किया वो सब कुछ करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाती है। और आप कहते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत कुछ करना है। और करना क्या, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता है। चाहे वो सिलेबसी को फॉलो करना हो, चाहे वो कुछ न्यू होली बुक्स पढ़ना हो, चाहे वो कुछ मेडिटेशनल टूल्स को अपनाना हो, चाहे डाउट्स क्लियर करना हो, मेडिटेशन करना हो, समथिंग कुछ और भी कई सारी चीज़ें, या पास्ट लाइफ के बारे में जानना हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में आप कभी विश्वास नहीं करते थे, वो सभी बातों को आप विश्वास करने लग जाते हैं ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद। और ये सारी जानकारी आपको अपने आप आपको मिलती चली जाती है। आजकल तो यूट्यूब है, उस पहले वो भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया उसके माध्यम से आपको देखने सुनने पढ़ने को मिल जाता था। और अब तो वही है कि अब सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, आप कुछ भी क्वेश्चन करें, गूगल किया हो गया, जस्ट ये वाली बात। तो ये थे आपके ट्रू ट्विन फ्लेम होने के साइंस। अगर वाकई आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अपनी सोल को ग्रोथ के लिए या इवॉल्वमेंट के लिए आगे अच्छा काम करते रहें। इवॉल्व होना मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना। इसका अर्थ है कि आपकी सोल जो अभी तक नहीं कर पाई थी वो अब आगे करने लगी है। जो अब तक हिम्मत आपके अंदर नहीं थी वो हिम्मत आपके अंदर जागृत होने लगी है। वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन से ही आता है। अब डिवाइन मस्कुलाइन चाहे ट्रिगर करें, बदतमीजी करें, प्यार से करें या स्पिरिचुअलिटी में आए, जागृति आपकी जबरदस्त होती है, ये पक्का है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नेचुरल एंड इजी लैंग्वेज में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।